वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डीसी सुपर हीरोज फैक्ट सीरीज। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं टॉप 12 फैक्ट्स अबाउट फ्लैश, जो कि डीसी यूनिवर्स का बहुत ही फेमस एंड जस्टिस लीग के फर्स्ट ओरिजिनल 7 मेंबर्स में से एक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फ्लैश। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, फ्लैश उन सुपर हीरोज में से एक है जो कि नो किलिंग रूल को फॉलो करता है। बट कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी सुपर हीरोज को किसी न किसी की जान लेनी पड़ती है। और सेम ऐसी ही कंडीशन हुई थी फ्लैश के साथ, जब फ्लैश का एक दुश्मन द रिवर्स फ्लैश उसकी दूसरी होने वाली वाइफ द फियोना वेब को मारने आता है। तो ये सब देख के फ्लैश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर रिवर्स फ्लैश की गर्दन तोड़ देता है। और फ्लैश को इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इससे पहले फ्लैश की जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था इरिस वेब, उसे भी रिवर्स फ्लैश ही मार देता है। और फिर भी फ्लैश उसे माफ कर देता है। बट जब दोबारा रिवर्स फ्लैश उसकी दूसरी वाइफ को मारने आता है तो फ्लैश को गुस्सा आता है और वो उसे मार डालता है। नंबर 2, फ्लैश डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में से एक है। और फ्लैश के पास स्पीड एंड टाइम ट्रेवल के अलावा भी एक पावर है जो कि है रेसिस्टेंस फ्रॉम साइकिक अटैक, यानी कि फ्लैश अपने माइंड पर होने वाले किसी तरह के भी टेलीपैथिक अटैक को अपने माइंड पर होने से बचा सकता है। क्योंकि जिस स्पीड से फ्लैश की बॉडी मूव करती है, सेम उसी स्पीड से फ्लैश का माइंड भी मूव करता है, जिसके कारण कि फ्लैश के माइंड को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 3, जब डीसी सुपर हीरोज में स्पीड की बात होती है तो सबके माइंड में एक ही बात आती है कि कौन ज्यादा फास्ट है, फ्लैश या फिर सुपरमैन। और ये डिबेट डीसी फैंस में काफी टाइम तक चलती रही। हालांकि कॉमिक्स में कई बार सुपरमैन एंड फ्लैश की रेस हो चुकी है, लेकिन हर बार इस रेस को कोई ना कोई सुपर विलन आकर इंटरप्ट कर देता था। लेकिन एक कॉमिक बुक इशू में जब फ्लैश एंड सुपरमैन में रेस हो रही होती है तो सुपरमैन फ्लैश से कहता है कि वो फ्लैश को 2 बार हरा चुका है, तो अभी रेस करने का क्या फायदा। तो इस पे फ्लैश कहता है कि वो रेसेस चैरिटी के लिए थी। और इतना कहने के बाद ही फ्लैश स्पीड से सुपरमैन से आगे निकल जाता है और सुपरमैन को रेस में हरा देता है। और इसके अलावा खुद सुपरमैन के डेवलपर्स ने भी ये बात कही है कि फ्लैश सुपरमैन से ज्यादा फास्ट है। और डीसी ने भी ये बात कंफर्म करी है कि जब फ्लैश अपनी फुल पोटेंशियल पर होता है तो पूरे यूनिवर्स में फ्लैश से फास्ट कोई भी नहीं होता। नंबर 4, एक कॉमिक बुक इशू द क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ इशू 8 में बैरी एलन यानी कि फ्लैश सभी रियलिटीज को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। और उसका यह सैक्रिफाइस सिर्फ डीसी यूनिवर्स ही नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स पर भी काफी डीप इम्पैक्ट छोड़ता है। और इसी कारण मार्वल फ्लैश को ट्रिब्यूट पे करने के लिए अपनी मार्वल यूनिवर्स में एक स्पीडस्टर कैरेक्टर को क्रिएट करता है, जिसका नाम वो रखते हैं बुराइड एलन। नंबर 5, ये तो सब जानते हैं कि फ्लैश की सुपर पावर है सुपर स्पीड, लेकिन एक सुपर स्पीड ही ऐसी पावर नहीं है जो कि फ्लैश के पास है। फ्लैश के पास और भी कई सारी आइकॉनिक एंड अमेजिंग सुपर पावर्स हैं, जैसे कि फ्लैश टाइम ट्रेवल कर सकता है, फ्लैश क्वांटम रियल्म में ट्रेवल कर सकता है, वो रियलिटीज को चेंज कर सकता है और इवन न्यू रियलिटीज को भी क्रिएट कर सकता है। और एक बार तो फ्लैश ने अपनी पावर्स के साथ एक पूरे का पूरा यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया था, जिसे कि आज हम फ्लैश पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये सब पावर्स फ्लैश को एक गॉड बीइंग जैसा बना देती है। और अगर बात करें फ्लैश की स्ट्रेंथ की, तो फ्लैश अपनी स्पीड का यूज कर एक इन्फिनिट मैश पंच मार सकता है, जिसका की फोर्स उस मीटियोर से भी मिलियंस टाइम ज्यादा होगा, जो कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर हिट करने के बाद पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि फ्लैश कितना पावरफुल है। नंबर 6, अमागलम कॉमिक्स एक ऐसी कॉमिक बुक यूनिवर्स है जो कि मार्वल एंड डीसी का कई बार क्रॉसओवर करवा चुकी है। जैसे कि इस कॉमिक बुक यूनिवर्स ने बैटमैन एंड वुल्वरीन का क्रॉसओवर कराया था, सुपरमैन एंड कैप्टन अमेरिका का, एंड स्पाइडरमैन एंड सुपरबॉय का। और इसी तरह से इन्होंने फ्लैश का भी क्रॉसओवर करवाया था मार्वल के एक बहुत ही खतरनाक सुपर हीरो द घोस्ट राइडर के साथ। और इस इशू में फ्लैश एंड घोस्ट राइडर को मर्ज कर दिया गया था और एक न्यू कैरेक्टर बनाया गया था, जिसका नाम था द स्पीड डीमन, और इसकी अल्टर ईगो थी ब्लेज एलन। नंबर 7, अगर आपने पुरानी फ्लैश कॉमिक्स एंड पुरानी फ्लैश कार्टून सीरीज देखी है तो आपने देखा होगा कि कैसे बैरी यानी कि फ्लैश अपनी रिंग से अपनी फ्लैश कॉस्ट्यूम को बाहर निकालता था, जो कि काफी वियर्ड लगता था दिखने में। तो वेल, इस पे डीसी ने भी एक एक्सप्लेनेशन दी है कि बैरी एलन फ्लैश बनने से पहले एक पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए केमिकल साइंटिस्ट काम करता था। और उसे अपनी सुपर पावर्स भी ऐसे ही मिली थी जब उसके ऊपर काफी सारे केमिकल्स गिर जाते हैं और उसी वक्त उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और वो फ्लैश बन जाता है। तो फ्लैश अपने हाथ में जो रिंग पहनता है वो उसमें अपना सूट फिट इसलिए कर पाता है क्योंकि वो सूट के ऊपर यानी कि अपने फ्लैश वाले सूट के ऊपर एक केमिकल यूज करता है, जिससे कि उसका सूट श्रिंक हो जाता है और उस रिंग में फिट आ जाता है। नंबर 8, फ्लैश की सुपर स्पीड के कारण उसकी बॉडी पे लगे सभी जख्म भी बहुत स्पीड से हील हो जाते हैं, जो कि उसे एक हीलिंग फैक्टर देता है। और इस सुपर स्पीड के कारण बैरी का माइंड भी बहुत फास्ट फंक्शन करता है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है, और वो ये है कि इतना फास्ट माइंड होने के कारण फ्लैश को कई बार
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो चुका है। नंबर 9, फ्लैश बहुत ही फास्ट है और उतना ही फास्ट है फ्लैश का मेटाबॉलिज्म, जो कि हर तरह के खाने को जल्दी से जल्दी बंद कर उसे डाइजेस्ट कर देता है और इस कारण फ्लैश कभी भी मोटा नहीं होता और ना ही कभी ड्रंक होता है। लेकिन एक कॉमिक बुक इशू में फ्लैश का एक जानी दुश्मन गोरिल्ला ग्रॉड फ्लैश को एक रेडिएशन गन के साथ शूट करता है और उसके बाद फ्लैश एक बड़े सारे स्पॉन्ज में बदल जाता है और इसके बाद गोरिल्ला ग्रॉड एक बार फिर फ्लैश को उसी गन से शूट करता है और इसके बाद गोरिल्ला ग्रॉड फ्लैश को कैप्चर कर एज ए सर्कस फ्रीक बनाकर रखता है। बट इवेंचुअली फ्लैश फिर भी अपने आप को पहले जैसा बना लेता है अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करके। नंबर 10, कॉमिक बुक में अजीब चीज़ें होती ही रहती हैं और ये एक बहुत ही कॉमन बात है और इसी तरह की अजीब चीज़ फ्लैश के साथ भी हुई जब फ्लैश का एक दुश्मन द आब्रा कटाब्रा अपनी पावर्स का यूज़ कर फ्लैश को एक लिविंग पपेट में बदल देता है। जी हाँ, लिटरली एक लिविंग पपेट में। नंबर 11, बैटमैन अपनी वॉइस को चेंज करने के लिए एक डिवाइस का यूज करता है जिससे कि उसकी वॉइस डीप हो जाती है, लेकिन इन द केस ऑफ फ्लैश को किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती अपनी वॉइस को अल्टर करने के लिए। फ्लैश अपनी वाइब्रेशन पावर का यूज करता है अपनी वोकल कॉर्ड के ऊपर जिससे कि उसकी वॉइस चेंज हो जाती है। एंड दैट्स नॉट द ओनली कूल थिंग, फ्लैश अपने जैसे स्पीडस्टर के साथ एक स्पेशल कम्युनिकेशन कर सकता है और ये एबिलिटी सिर्फ स्पीडस्टर में ही होती है और ये कम्युनिकेशन भी सिर्फ वही स्पीडस्टर समझ सकते हैं जो कि फ्लैश जैसे हैं। आई मीन टू से कोई भी आम इंसान इस कॉन्वर्सेशन को सुन भी नहीं सकता। नंबर 12, फ्लैश सुपर फास्ट है और ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जगह नहीं है जिस पर फ्लैश नहीं जा सकता, ना ही कोई पहाड़, ना ही कोई उल्टी सीधी जगह और यहाँ तक कि पानी भी नहीं। फ्लैश पानी के ऊपर भी रन कर सकता है और ये बात शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि फ्लैश उड़ भी सकता है। हाँ, सुपरमैन की तरह तो नहीं, लेकिन फ्लैश अपनी वोर्टेक्स पावर का यूज कर एक बहुत ही बड़ा एंड खतरनाक टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है और वो उसी टोर्नेडो में ट्रेवल कर कहीं पर भी फ्लाई कर जा सकता है। सो ये थे टॉप फैक्ट्स अबाउट फ्लैश। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मैं इसी तरह मार्वल एंड डीसी की वीडियोस लाता रहूंगा और मेरी अगली वीडियो होने वाली है टॉप फैक्ट्स ऑफ एक्वामैन। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब if you don't want to miss the video and I will see you in next video. Till then, bye bye.